ओमान में अगर आप सोच रहे हैं कि एक माइनिंग मशीन लगाकर पैसिव इनकम शुरू कर देंगे और हर महीने लाखों रुपए कमाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि रियलिटी क्या है और ज्यादातर लोग ये गलती क्यों कर देते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए, वरना आप भी वो मिस्टेक कर सकते हैं जो हजारों लोगों ने पहले की है। देखिए, पिछले 2 साल से मैं गल्फ कंट्रीज में रहने वाले इंडियन से बात कर रहा हूँ जो बिटकॉइन माइनिंग के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। बिटकॉइन माइनिंग एक बिजनेस है, हॉबी नहीं है। बहुत से लोग YouTube पर वीडियोस देख के सोचते हैं कि बस एक मशीन खरीद ली, बिजली का कनेक्शन लगाया और प्रॉफिट शुरू। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है, और आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। सबसे पहले समझते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। जब भी दुनिया में कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होता है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है। ये वेरिफिकेशन का काम पावरफुल कंप्यूटर्स करते हैं, जिनको हम माइनिंग रिग्स कहते हैं। जब आपकी मशीन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करती है, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन में। साउंड सिंपल, राइट? लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जहां लाख लोग दुनिया भर में सेम काम कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन वाला जीतता है। अब आते हैं ओमान और दुबई की बात पर। यहाँ के लोग माइनिंग के बारे में क्यों सोच रहे हैं? पहली वजह है स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी। अनलाइक इंडिया, जहां बिजली का कॉस्ट बहुत ज्यादा है और लोड शेडिंग भी होती है, गल्फ कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटिवली रिलायबल है। दूसरी बात, यहाँ टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल है कंपेयर टू काफी कंट्रीज के। तीसरी चीज, बैंकिंग सिस्टम स्टेबल है, तो आप प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं अपना बिजनेस। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि यहाँ माइनिंग करना ऑटोमेटिक प्रॉफिट है। चलिए मैं आपको रियल नंबर्स बताता हूँ जो मैंने खुद रिसर्च करके निकाले हैं। ओमान में अगर आप एक डिसेंट बिटकॉइन माइनिंग मशीन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटमाइनर S19, जो कि एक पॉपुलर मॉडल है, तो उसकी कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 से 2 लाख रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू बाय फ्रॉम। अभी ये तो सिर्फ मशीन का रेट है। इसमें ऐड करो सेटअप कॉस्ट, कूलिंग सिस्टम क्योंकि ये मशीन्स बहुत हीट जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन जो स्टेबल हो, और अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो नॉइज इशू भी हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ये मशीन्स बहुत शोर करती हैं। एक रियल एग्जांपल देता हूं आपको। मस्कट में रहने वाला एक बंदा, उसका नाम मैं नहीं ले सकता प्राइवेसी के लिए, उसने 3 महीने पहले माइनिंग शुरू की। उसने सोचा था कि मंथली 20 से 25,000 रुपीज प्रॉफिट होगा, लेकिन रियलिटी में फर्स्ट मंथ में उसका टोटल प्रॉफिट था सिर्फ 6,000 रुपए। क्यों? क्योंकि उसने डाउन टाइम कैलकुलेट नहीं किया था, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देखी थी, और सबसे बड़ी बात, बिटकॉइन की प्राइस फ्लक्चुएशन को इग्नोर कर दिया था। जिस टाइम उसने मशीन लगाई, बिटकॉइन का प्राइस अच्छा था, लेकिन 2 हफ्ते बाद प्राइस गिर गया और उसके अर्निंग्स ऑटोमेटिकली कम हो गई। अब ओमान और दुबई में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे क्रूशियल फैक्टर है माइनिंग में। ओमान में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 15 to 25 पैसा पर यूनिट आती है, डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज स्लैब। अगर आप हैवी कंजम्पशन करते हैं तो रेट बढ़ जाता है। दुबई में स्लाइटली डिफरेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 38 फिल्स पर यूनिट। अराउंड माइनिंग मशीन दिन रात चलता है, 24 आवर्स, तो एक S19 मशीन रफली 3000 वॉट तक कंज्यूम करती है पर आवर। इसका मतलब एक महीने में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल ही आ सकता है 2,000 से 3,000 रुपए, और ये तो सिर्फ एक मशीन का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ओमान और दुबई दोनों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर माइनिंग टेक्निकली अलाउड है या नहीं, ये क्लियर रेगुलेशन अभी नहीं है। कमर्शियल लाइसेंस लेना ज्यादा सेफ ऑप्शन है अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं, लेकिन कमर्शियल स्पेस का मतलब अलग रेंट, अलग परमिशंस और अलग कंप्लायंस, ये सब कॉस्ट ऐड होती जाती है। मैंने सुना है लोगों से कि उन्होंने चुपके से घर पर माइनिंग शुरू कर दी और बाद में बिल्डिंग मैनेजमेंट या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से, फिर उन्हें इक्विपमेंट बंद करनी पड़ी या फाइन भरा। तो ये रिस्क भी समझना जरूरी है। एक और चीज जो बिगिनर्स इग्नोर करते हैं वो है माइनिंग डिफिकल्टी। बिटकॉइन माइनिंग हर 2 हफ्ते में डिफिकल्ट होती जाती है क्योंकि ज्यादा लोगों और पावरफुल मशीन्स की वजह से कंपटीशन बढ़ जाती है। इसका मतलब आज जो आपकी मशीन माइन कर रही है वो सेम अमाउंट 6 महीने बाद कम हो सकती है सेम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के साथ। तो प्रॉफिटेबिलिटी गिरती जाती है टाइम के साथ अगर आप अपग्रेड नहीं करते, और अपग्रेड करने का मतलब फिर से इन्वेस्टमेंट। एक मिस्टेक जो मैंने बहुत लोगों को करते देखा है वो ये कि वो सेकंड हैंड मशीन्स ले लेते हैं सस्ते में बिना प्रॉपरली चेक किए। ओमान में काफी लोग यूज्ड माइनर्स बेच रहे हैं, स्पेशली वो जो चाइना से इंपोर्ट किए थे जब वहां बैन हुआ था माइनिंग पर। इन मशीन्स की वारंटी नहीं होती, स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल होता है, और अगर खराब हुई तो रिपेयर कॉस्ट इतना आ जाता है कि नया लेना बेटर होता। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सेकंड हैंड से बचिए इनिशियली।
मान लो आपने सब कुछ सही सेटअप कर लिया, मशीन चल रही है स्मूथली। अब बिटकॉइन जो आप माइन कर रहे हैं उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कैश में? ओमान और दुबई में लोकल एक्सचेंजेस हैं, लेकिन सबके अपने फीस हैं। बाइनेंस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर विड्रॉल में इश्यूज आ सकते हैं बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। कुछ लोग पीयर टू पीयर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वहां फ्रॉड का रिस्क रहता है अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये पूरा इकोसिस्टम समझना पड़ेगा आपको, सिर्फ मशीन लगाने से काम नहीं चलेगा। तो पार्ट 1 का कंक्लूजन ये है कि बिटकॉइन माइनिंग ओमान या दुबई में पॉसिबल है, लेकिन ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम बिल्कुल नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रनिंग कॉस्ट, टेक्निकल नॉलेज, रेगुलेशंस और मार्केट रिस्क्स सब कंसिडर करने पड़ते हैं। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो पहले छोटी शुरुआत करो, एक मशीन से घर पर टेस्ट करो, अगर पॉसिबल हो लीगली, नंबर्स ट्रैक करो प्रॉपरली और फिर डिसीजन लो कि स्केल अप करना है या नहीं। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट सेटअप कैसे करना है, कौन सी मशीन्स बेस्ट हैं, ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं और प्रॉफिट रियलिस्टिक कैसे कैलकुलेट करें। तो वीडियो लाइक करिए और अगले पार्ट के लिए रेडी रहिए।